हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि जिंद हरियाणा में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। कि इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह होगी, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, देन फी क्या होगी आपकी, कि फेलोशिप वगैरह इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, ठीक है। या फिर इस यूनिवर्सिटी में अगर हमने यूजीसी नेट सीएसआईआर वगैरह हमने क्वालिफाइड कर रखा है तो क्या तब भी हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में वन बाय वन हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। किसी भी पॉइंट पर आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती है। और अगर आपने फुल वीडियो देखा और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है एंड गूगल में टाइप करना है, या फिर आप अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फोन पर भी आप गूगल ओपन करके टाइप कर सकते हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फर्स्ट लिंक जो ओपन हो जाएगी crsu.ac.in, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी और ये होम लिख कर आया है, यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट को भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है ताकि आप खुद भी इस लिंक को ओपन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने नीचे आपके साथ एक जो है एक स्क्रॉल बार में आपको दिख रहा होगा प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024, ठीक है। ये एक नोटिस जारी कर रखी है जिसमें इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने इस बार रिलीज कर दिए और लास्ट आपको 11 अप्रैल 2024 के पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट करना है, ठीक है, यानी फिल करना है। लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है। अब इन्होंने बताया यूनिवर्सिटी फी वगैरह, स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं। हम फिर से आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको देखना है एडमिशन 2023-2024, तो इस टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पीएचडी एडमिशन प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर रखा है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका प्रोस्पेक्टस जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको प्रोस्पेक्टस यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो कि 65 पेजेस का है। तो जिसमें कुछ कुछ जो आपके कुछ कुछ पेजेस में ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो इस यूनिवर्सिटी को लेकर, आपको रीड करना है यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल वगैरह, तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, ठीक है। देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे तो आपको यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स इन्होंने शो कर रखी है, वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट जैसे कि आपके ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 11 अप्रैल 2024, ठीक है। अब आपका इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं 26 अप्रैल को होगा। पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और पेपर 2 के लिए उन्होंने अलग अलग टाइम दे रखा है। जैसे 12 to 1 PM आपका ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे फॉर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशंस एंड फिजिकल एजुकेशन, एंड फॉर पेपर 2 स्पेसिफिक फॉर मैनेजमेंट के लिए 2 to 3 PM, ठीक है। और इंटरव्यू भी स्केड्यूल कर रखा है इन्होंने, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी फर्स्ट डिस्प्ले होगी 6 मई को। देन उसके बाद वेरिफिकेशन एंड फी डिपॉजिट होगा 7 मई को अप टू 3 PM। एंड देन सेकेंड मेरिट लिस्ट होगी आपकी 8 मई, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह एंड फी डिपॉजिट होगी 9 मई को। एंड देन क्लास फॉर पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा आपका 13 मई से, ठीक है। तो इस तरीके से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है एंड 250 फॉर SC ST। और याद रखिएगा हरियाणा के अलावा अगर आप SC ST और DSC इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको फिर भी ये जनरल कैटेगरी में सपोज करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है।
आपका जो एग्जामिनेशन है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो हम देखते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर पेज 32 पर इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर बता रखा है, ठीक है। सो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें सिलेबस क्या होगा, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने पेपर 1, ओके, पेपर 1 जिसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर होता है फॉर 50 एमसीक्यूज, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह इस एग्जामिनेशन में नहीं होगा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि थियोरी, एमसीक्यूज प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टोटल 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 500 एमसीक्यूज हमने कवर करे हैं। तो सॉरी 40 to 50, तो उस तरीके से आपका यहाँ पर होता है 400 to 500 एमसीक्यूज, ठीक है। देन नोट्स देखने मिलेंगे आपको एंड पीडीएफ, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर रखा है। तो ये जो सारा कंटेंट है दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने मिलेगा। और हमारा कंटेंट 100% पासिंग गारंटी, यानी हमारे ही क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। आपके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसमें हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कवर करवाएंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो अगेन आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें इस स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जैसे कि आप देख सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका, हमने बताइए एंट्रेंस टेस्ट 50% पर बेस्ड होगा। और एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना ही है। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट यानी SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी 50 to 45%, 47.5% का रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। और जैसे कि मैंने आपके साथ बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि एग्जेम्प्टेड कौन से स्टूडेंट्स होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, जिन्होंने JRF नेट UGC CS IR स्लेट वगैरह एग्जामिनेशन जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, इनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, लेकिन इनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एग्जेम्प्टेड इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से आपके पेज नंबर 6 पर, ठीक है। इसमें हमने आपके की डेट्स देख लिया कि किस तरीके से सारे डेट्स वगैरह हैं, एप्लीकेशन फी वगैरह हमने देख लिया। देन आप डायरेक्टली पेज नंबर 15 पर आइए। या भी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल इन्होंने दे रखा है, देन यूनिवर्सिटी अचीवमेंट्स इन्होंने दे रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर पेज नंबर 15 पर इन्होंने बता रखा है SC ST OBC सेल वगैरह, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप हरियाणा स्टेट से तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और अदर देन आप हरियाणा यूनिवर्सिटी से हो तो आपको, अगर आप SC ST कैटेगरी से भी हो और अदर देन हरियाणा कैटेगरी, हरियाणा स्टेट से अलग हो, अलग स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तब भी आपको जनरल कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। आपको SC ST का आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप नीचे आइए, पेज नंबर हम डायरेक्टली चलते 22 पेज पर, ठीक है। पेज नंबर 22 पर इन्होंने फैकल्टी प्रोफाइल वगैरह बता रखी है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह, और प्रॉपरली आपको प्रोफेसर्स के सारे नाम वगैरह भी देखने मिलेंगे आपके टीचर्स के, तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, किस तरीके से यहाँ पर PhD प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो जैसे कि हमने देख लिया, यूनिवर्सिटी पर विजिट करना है, प्रोस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको रीड करनी है, आपका एप्लीकेशन फी वगैरह, देन उसके बाद किस तरीके से आपको फी डिपॉजिट करना है, कैश वगैरह, ये सारी चीज़ें। देन
सेल्फ असिस्टेड कॉपीज होने चाहिए आपके पास, ठीक है। देन अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने अप्लाई कर रखा है तो हर एक सब्जेक्ट की आपकी फ़ी अलग से पे करनी है, ठीक है। एडमिशन शेड्यूल, जैसे कि हमने डेट्स वगैरह देख ली, ये भी हमने देख लिया, मेरिट लिस्ट वगैरह सारे हमने स्ट्रक्चर देख लिया आपका, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशंस बता रखा है सीट्स के लिए, जैसे कि ओपन कैटेगरी के लिए इन्होंने 15% दे रखा है। देन उसके बाद स्टेट कोटा 85% है। देन उसके बाद बैकवर्ड कैटेगरीज वालों का 11 एंड फिजिकल हैंडीकैप का 3%। तो यहाँ से आप और डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह इन्होंने दे रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ पर फी स्ट्रक्चर इन्होंने बता रखा है कि हर एक इनरोलमेंट फी 2500 रुपीज होने वाली है, माइग्रेशन फी, पीएचडी कोर्स वर्क फी 10,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे फी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। अगेन हमने यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट। एप्लीकेशन अगर आपने मास्टर्स डिग्री वगैरह कर रखा है तभी आपको यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, सारे इन्फॉर्मेशन रीड आउट करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, ओके, विद एटलीस्ट मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। एंड अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अगेन आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। देन उसके बाद जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इस यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन रखा है, जैसे SC ST DSC OBC एंड EWS कैटेगरीज वालों के लिए, जो कि हरियाणा स्टेट के ही होने चाहिए, ठीक है। देन हमने देख लिया एडमिशन प्रोसीजर, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपका 50% रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको पूरा प्रिपेयर करवा देंगे, A to Z किस तरीके से आपको रीड आउट करना है, आप किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं, ठीक है। देन नीचे आइए, नीचे कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से अप्लाई करना है वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन, आपका रिसर्च वर्क, ठीक है, आपका कोर्स वर्क सिनॉप्सिस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रीड आउट कर सकते हो। वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख लिया, किस तरीके से इन्होंने डेट्स बता रखी है, याद रखिएगा सारी डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। डेट्स वगैरह आपको भूलना नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट 11 अप्रैल है एंड एग्जामिनेशन डेट आपकी 26 अप्रैल है। तो काफ़ी टाइम है आपके पास, एग्जैक्टली 1 मंथ है प्रेपरेशन के लिए। जितना आप जल्दी से प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतना आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। और आपको याद रखिएगा सारी चीज़ों के लिंक, जैसे कि प्रॉस्पेक्टस वगैरह ऑनलाइन आपके जो ऑफिशियल लिंक वगैरह है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, ठीक है। यहाँ पर 100% आपको पासिंग गारंटी मिलेंगी कि हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या हम हमारे स्टूडेंट्स को गारंटी देते हैं। और हम जो एंड में आपको रिविजन क्वेश्चंस वगैरह सारे सब कुछ हम आपको करवाते हैं, स्टूडेंट्स को पूरा प्रिपेयर करवाएंगे विद गारंटीड कि हमारे ही कोर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएगा। सो फॉर पेपर 1 एंड एज वेल एज फॉर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। सो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप पर भी विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। इसके अलावा भी आपकी जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।